नमस्कार। तो भी कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग ज्योमेट्री के बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और ये सारे क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। आप इनके कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। अगर आप लोगों को इनके कॉन्सेप्ट समझ आ गए ना तो फिर आपको क्वेश्चंस में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने इनको रटने की कोशिश करी या फिर कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं समझ पाए तो भी इन क्वेश्चंस को कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपको ये लॉजिक समझ आ जाता है, मैंने इन क्वेश्चंस में ये जो मैंने सीरीज बताई है बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ ज्योमेट्री, इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए वहां पे मैंने बेहतरीन लॉजिक यूज किए हैं। तो आप उन लॉजिक को और उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने की कोशिश करो। अगर आप वहां से चीजें अगर समझ पाते हो ना तो आपके फ्यूचर में भी अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको आराम से सोल्व कर पाओगे। लेकिन अगर आप समझते नहीं हो तो फिर भी आपके लिए क्वेश्चन सोल्व कर पाना काफी मुश्किल होगा। इसलिए चीजों को एक एक करके समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, लेकिन अगर आप समझोगे तो आराम से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो भी चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ आपके पास, ए बी इक्वल टू एम पी और एम बी इक्वल टू एम सी, यानी ए बी और एम पी बराबर है। तो सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूं कि ए बी और ये एम पी है, ये दोनों बराबर है। और मैंने आप लोगों को एक बात आगे बोल रखा है कि ये जो बी एम है ना, ये वाली इसके बराबर है एम सी के। ये भी इसने बात बोली है। भाई मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी इस तरीके से लाइन बराबर दे रखी हो, जैसे ये दोनों लाइन इस ए बी और एम पी इक्वल दिए, तो इस तरीके का मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताया था कि इस तरह से अगर लाइन बराबर है तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनाना है। ये कहीं ना कहीं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का क्वेश्चन है। इस पर मैंने आपको एक पूरी क्लास दे रखी है, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लास है। अगर आप लोगों ने वो क्लास पढ़ी है तो ये क्वेश्चन सोल्व करना बहुत आसान है। इसने क्या बोला है कि ये दोनों लाइन इक्वल है, तो आपको कहीं ना कहीं इसमें इक्विलेटर ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे। तो मैंने क्या किया, ये एंगल अल्फा था, ये अल्फा, ये थीटा है। तो मैंने यहां से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी, यहां से मैंने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी कि यहां पर एंगल कितना बना हुआ था, भाई ये तो अल्फा बना हुआ है, यहां भी एक अल्फा बना हुआ है, ये थीटा बना हुआ। तो मैंने यहां भी एंगल कितना बना दिया, भाई मैंने यहां पे एंगल थीटा बना दिया। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप इस ट्रायंगल में देखें तो ये देखो, इस वाले ट्रायंगल में ये जो एंगल है ना, यहाँ पे ये एंगल, ये इसका एक्सटर्नल एंगल बना हुआ है 60 डिग्री। ये 60 डिग्री एक्सटर्नल एंगल है, वो किसके बराबर होगा, इंटरनल के सम के, यानी अल्फा प्लस थीटा के। तो आप क्या बोलेंगे कि अल्फा प्लस थीटा कितना आ गया भाई, तो आपके पास में 60 आ गया। मतलब अल्फा प्लस थीटा 60। तो यहाँ पे देखना, ये थीटा ये अल्फा, तो मुझे बताना ये एंगल कितना बनेगा, तो आप कहेंगे अल्फा प्लस थीटा। और उसको मैं कितना लिख सकता हूं, तो आप क्या बोलेंगे 60 डिग्री। यानी आपको ये बात समझ आ गई, ये एंगल भी 60, इधर वाला भी 60। यानी आपके पास में एक ट्रायंगल नजर आ रहा होगा, ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में दोनों एंगल 60, मतलब इस ट्रायंगल के दो एंगल 60 है। इसको मैं डी पॉइंट नाम ले लेता हूं। तो मुझे बताओ जरा ये एंगल भी कितना होगा, तो आप कहेंगे 180 में से घटा दो 120, तो कितना बचेगा 60। यानी इसके तीनों एंगल 60 60, मतलब ये क्या बन गया भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। और इसकी सारी साइडें क्या होगी, तो आप क्या बोलेंगे, बराबर होगी। तो मुझे बताओ, जैसे मान लो इस बी एम को मैं ए मान लेता हूं और ये एम सी भी कितना हो जाएगा, एम ए हो जाएगा। और फिर क्या दे रखा है कि ये ए ए टू ए, यानी बी सी टू ए। तो बताओ बी डी भी कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे 2a। और डी सी भी कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे 2a। मेरी बात समझ पा रहे हैं। अब आप ध्यान से देखो ना, तो आपको एक छोटा सा पॉइंट जरूर नजर आ रहा होगा यहाँ पर कि ये ट्रायंगल देखना, ध्यान से देखना भाई आप लोग इस ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल ए बी और डी, ये ट्रायंगल। और सेम इसी तरीके से ये ट्रायंगल देखना, एम सी और पी, ये ट्रायंगल देखो। आप मुझे एक बात बताओ भाई, इन ट्रायंगल में इनके दो एंगल बराबर है अल्फा थीटा, यानी जायज सी बात है कि तीसरा एंगल भी बराबर होगा। और होगा कितना भाई 60 या 120, ये भी कितना होगा भाई, तो आप क्या बोलेंगे 120 होगा। सही बोलने लग रहा हूं। यानी इन दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल तो बराबर है ही है, और एक साइड भी बराबर है। देखो देखो 120 के सामने साइड कितनी दे रखी है, तो आप बोलेंगे जितनी भी है, लेकिन ये जो मैंने गोला कर का मतलब ये, और यहां से 120 के सामने ये, यानी दोनों साइड बराबर हुई कि नहीं हुई, आप तो मुझे इतना बता दो। 120 के सामने की साइड भी बराबर है, तीनों एंगल बराबर है, यानी ट्रायंगल क्या हो गए भाई, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए। तो जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, तो हमें एक बात समझ आ गई कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की सारी साइडें बराबर होती हैं। तो ध्यान से देखिएगा भाई, मुझे एक बात बताओ, यहां से थीटा के सामने कितना है भाई इस ट्रायंगल में, तो आप बोलेंगे यहां से थीटा के सामने कितना लिखा हुआ भाई, तो आप बोलेंगे भाई यहां से थीटा के सामने है ए। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, तब हमने देखा कि यहाँ पे थीटा के सामने कितना है ए, तो यहाँ भी थीटा के सामने बोलो भाई कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ भी ए होगा। दूसरी बात देखना, यहां से अल्फा के सामने कितना है, तो आप क्या बोलेंगे, यहां से अल्फा के सामने है 2a। तो मुझे बताना यहां भी अल्फा के सामने कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे 2a। आपसे क्या पूछा था, AC रेशियो PC, तो आप AC रेशियो PC बता सकते हैं कितना आएगा भाई। AC तो कितना, A से लेकर C तक, A और 2a मतलब कितना हो गया भाई
3a और pc कितना हो गया 2a, तो आपका रेशियो कितना बन गया 3:2, ये आपका आंसर हो गया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, आप लोगों को सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी थोड़ा सा समझना था, उसके बाद आप क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर पाते। और इस पर मैंने एक बेहतरीन सी क्लास भी ले रखी और मैंने बोला था कि ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करो, और बहुत इजी होता है, इससे क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं बनता। ठीक है, एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया तो काफी इजी आएगा, बस आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ आता है ना, तो आप आराम से उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखना जरा ये क्वेश्चन देखिए भाई, ये भी इसी तरीके का क्वेश्चन है। तो देखो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, क्या लिखा है कि AB बराबर 2PC और इक्वल टू 5BP, यानी ये इस तरीके से बराबर, तो मैं पहले इन दोनों का रेशियो लेता हूं, यानी यहां से अगर मैं सोल्व करूंगा तो PC और BP का जो रेशियो आ जाएगा ना, वो कितना आ जाएगा, PC और BP नीचे चला गया तो 5/2 आ गया, यही तो हुआ। यानी PC और AB तो दोनों बराबर दे रखा है इसने कि PC और AB दोनों बराबर है। आगे क्या करेगा, अगर PC 5 है तो BP कितना है 2 है, तो मैं पहले BP को लिख लेता हूं कि BP मान लीजिए 2A है, तो ये PC जो कितना बनेगा भाई 5A बनेगा। ये पहला पॉइंट है। अगला पॉइंट और देखना भाई, जितना PC देखो यहाँ पे ये दोनों बराबर दे रखे ना, मतलब जितना PC उतना AB, 2AB बराबर 2PC का मतलब यही तो हुआ। तो बताना ABB कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे ABB 5A होगा। बोलो भाई मेरी बात समझ आई कि नहीं आई। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जो एंगल लिखा हुआ ना 5x लिखा हुआ है, ये एंगल 5x लिखा हुआ है, मैंने क्या किया, मैं इस लाइन को आगे बढ़ा देता हूँ भाई, ये जो लाइन है ना इसको यहाँ तक आगे बढ़ा देता हूँ, इस ट्रायंगल में यहाँ तक। अब मुझे एक पॉइंट आप ये बताओ कि जैसे मैंने इसको आगे बढ़ाया तो ये जो एंगल होगा ना वो कितना बनेगा, इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है भैया, इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल, और एक्सटर्नल एंगल इंटरनल के सम के बराबर होता है, तो 2x और x कितना बन गया भाई बताना 3x। तो मुझे बताओ ये एंगल कितना रह गया, पूरा 5x था तो बच कितना गया 2x बच गया। अब ध्यान से देखना, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया है। मुझे एक बात आप इतनी सी बता दो कि यहां से जो लाइन दे रखी है ना इसने कि ये 2x है और ये x है, तो आप मुझे यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल नजर आ रहे होंगे, कौन कौन से दो भाई, तो आप क्या देखेंगे कि एक तो ट्रायंगल आ रहा है ये वाला नजर, इस पहले तो इस पॉइंट को नाम ले लो आप, ABC और D नाम ले लेना, तो आपको यहाँ पे दो ट्रायंगल नजर आ रहे होंगे। ध्यान से देखो ये दोनों कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चन है, ऊपर वाला भी और ये भी। एक तो आ रहा है AB और P, और अगला कौन सा आ रहा है आपके पास में PC और D, एक ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल आपको नजर आए होंगे। मुझे बताओ इनके दो एंगल बराबर है या नहीं है, एक x एक 2x, एक x एक 2x, तो मुझे इतना पता चल गया कि तीसरा एंगल भी बराबर होगा, इतना तो श्योर हो गया कि दो एंगल किन्हीं ट्रायंगल के बराबर है तो तीसरा भी बराबर होगा। और किन्हीं भी ट्रायंगल के अगर दो एंगल बराबर हैं, अगर किन्हीं भी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर है तो हमें इस बात का पता है कि उसका तीसरा एंगल बराबर होगा। और अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल बराबर है और उसकी कोई भी एक साइड इक्वल है, लेकिन सेम एंगल के सामने होनी चाहिए, कोई भी एक साइड इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है। ये बात मैंने आपको बहुत बार बता रखी है कि आप लोगों की जो ट्रायंगल होते हैं उसके तीनों एंगल बराबर और कोई भी एक साइड जो सेम एंगल के सामने होनी चाहिए वो इक्वल है, तो वो क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो आप देखेंगे कि इस एंगल के सामने यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे भी इस एंगल के सामने कितना 5 है, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। यानी क्या होगा कि यहाँ पर x के सामने कितना दे रखा, तो आप क्या बोलेंगे 2a। तो मुझे बताओ यहाँ भी x के सामने कितना आएगा भाई, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ भी 2a आएगा। तो ये जो लेंथ होगी वो भी कितनी हो जाएगी 2a हो जाएगी। बोलो मेरी बात समझे कि नहीं समझे। अब आप ध्यान से देखो ना, तो ये एंगल कितना आएगा बताओ, देखें ये 2x और ये x एक्सटर्नल एंगल है तो कितना आ जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे 3x आ जाएगा। तो जैसे ये 3x आया तो आपको एक बात समझ आ गई कि ये दोनों लाइनें बराबर हैं, ये 3x यानी AP बराबर AD लिखा हुआ है। अब है भाई ये क्वेश्चन, यहां से इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मुझे बताओ ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं है, ये वाला APD। तो आप बोलेंगे भाई बिल्कुल ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अगर मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में इस सामने वाली साइड पर इस वर्टेक्स से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, क्या किया भाई मैंने, इस पे अगर मैं परपेंडिकुलर डाल देता हूँ तो आप मुझे एक बात बताओ, ये इस सामने वाली साइड को बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा या नहीं करेगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। किसी भी आप आइसोसेलेस ट्रायंगल में बहुत क्वेश्चन मैंने इस पे आपको बताए हैं, अगर आप परपेंडिकुलर डालते हो तो ये इसको सामने वाली साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, अगर ये आइसोसेलेस का मतलब ये दोनों साइडें बराबर हैं तो। ठीक है, तो अब देखना जरा, ये अगर आपको छोटा सा पॉइंट समझ आया तो अब देखना,
इसको इक्वल पार्ट में करेगा, यानी ये पूरी लाइन पीडी कितनी थी 2a, अभी आप लोगों ने निकाली कि पीडी की लेंथ कितनी थी 2a, यानी ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो मुझे बताना जरा हो कितनी जाएगी है, तो आप क्या बोलेंगे कि ये भी a हो जाएगी और ये भी कितनी हो जाएगी, तो a हो जाएगी। अब आपका क्वेश्चन यहाँ से खत्म हो चुका, आपको x की वैल्यू निकालनी थी। मैं एक ट्रेंगल उठा रहा हूँ यहाँ से और आप उसको जैसे ही मैं बाहर निकालूंगा आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये ट्रेंगल, ये कौन सा ट्रेंगल है, a और बाद में B और बाद में ये एंगल 90, ये 90 वाला, कुछ भी नाम ले लो इसको, PQ नाम ले लो आप लोग, तो ये क्यों। आप मुझे एक बात बताना कि यहाँ से AB कितना है, तो आप क्या बोलेंगे, AB लिखा हुआ है 5a, AB कितना लिखा हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे 5a। मुझे बताओ BQ कितना है, मतलब ये पूरा कितना आ गया B से लेकर Q तक, तो आप क्या बोलेंगे कि 2a और a यानी कितना आ गया 3a। तो मुझे इतना बता दो कि ये कितना आएगा, तो आप क्या बोलेंगे, ये 4a आ जाएगा, क्योंकि 3 4 5 ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये एंगल आपके सामने लिखा हुआ है 2x। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि 3 4 5 ट्रायंगल को ध्यान में रखिएगा, इसके एंगल होते हैं 37 53 और 90। 3 4 5 बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है, तो बड़ी साइड 4 है, तो 4 के सामने कितना लिखा हुआ भाई 2x, और 4 के सामने जो एंगल बनेगा कितना बनेगा 53। तो मुझे बताना x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 53 डिवाइड बाई 2, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। 3 4 5 बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है, मैंने आपको बताया है कि 3 के सामने 37 और 4 के सामने कितना होता है, तो आप क्या बोलेंगे 53। जैसे आपको 30 60 90 वाला पता है ना कि 1√3 और 2 होता है रेशियो, उसी तरीके से इसको याद रखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ आया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था, कोशिश करो भाई समझने की। और अब ये क्वेश्चन देखना जरा, ये क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने मेरे से डाउट पूछा था, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा। तो जो भी आप लोगों का भी अगर कोई डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां पे मैं पीडीएफ वगैरह भी शेयर करता रहता हूँ। तो आप वहां पे आपका कोई भी डाउट हो जो कि अच्छा क्वेश्चन हो तो मेरे पास आप शेयर कर सकते हैं, वहां से आपका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। अगर अच्छा क्वेश्चन हुआ तो मैं उसको क्लास में जरूर डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स ने मेरे पास भेजे और मैंने उनका जब सोल्व किया तो बहुत अच्छे क्वेश्चन मुझे लगे। तो भाई आप ये ऐसे क्वेश्चन से जब भी आपके सामने आते हैं कोई अच्छा क्वेश्चन तो आप जरूर भेजें, आपको भी उसका आंसर जरूर मिलेगा। तो देखना क्या लिखा हुआ है कि इफ G इज सेंट्रोइड, यहाँ पे जो G है ना वो इसका सेंट्रोइड है। अब जैसे ही आपके पास में सेंट्रोइड का नाम आता है ना तो आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रोइड मीडियन जहां पे कट करते हैं ना उससे बनता है, और सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में कट करता है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, BP5 है, PC7 है, तो आपको QC का मान बताना है। तो देखना जरा, मैंने इस क्वेश्चन को जिस तरीके से सोल्व किया था मैं उसी तरह से बता रहा हूँ, बड़ा ही जबरदस्त सॉल्यूशन था भाई इसका, और बड़ा अच्छा लगा मुझे ये क्वेश्चन। अगर मैं इससे लाइन को मान लीजिए मिला देता हूं तो मुझे बताओ ये लाइन है क्या, इस पॉइंट G से गुजरने वाली लाइन अगर मैं मिला दूं तो बताओ ये लाइन है क्या, PQR इसको नाम दे देता हूं। तो आप क्या बोलेंगे कि ये इसकी मीडियन है, क्योंकि सेंट्रोइड से गुजर रही है तो मीडियन होगी, और मीडियन होगी तो 2:1 में कट करेगी। अब देखना, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये मीडियन होती है ना जो हाइपोटेनस पे कट करती है, तो वो ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड तीनों बराबर होती हैं। कितनी बार बताया मैंने ये पॉइंट आपको, ठीक है। तो बराबर होती हैं। बीपी आपका कितना था भाई 5, PC7 यानी पूरा जो था ना यहाँ से B से लेकर C तक ये 12 था, यानी मीडियन है तो 6 6 में कट कर देगी, ये भी 6 होगा, इधर वाला भी 6, BP5 है तो ये बोलना जरा कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे 1 हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ। अब ये पूरा ये भी 6 है भाई, ये वाला भी तो 6 है ना, बराबर ही तो होगा। तो 6 है लेकिन हमें पता है कि मीडियन है, मीडियन किस रेशियो में कट करेगी 2:1 में, तो 6 को 2:1 में कट करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, ये तो 4 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट था कि ये कितना आ गया 4 आ गया, और ये कितना आ गया 2 आ गया, 2:1 के रेशियो में मीडियन कट करती है, बात मैंने आपको बहुत बार बता रखी है। तो ये पूरी लेंथ आपको पता है कितनी होगी, 6 होगी। 6 क्यों होगी, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली मीडियन है तो ये तीनों लेंथ बराबर होती है, कितनी बार बताया, सर्कल की रेडियस से बन जाती है, इसमें सर्कल बनता है। तो फिर ये लेंथ 6 आ गई और मीडियन 2:1 में कट करती है, तो मैंने क्या किया यहाँ से 6 को 2:1 में कट कर दिया, तो 4 बन गया, ये कितना बन गया 2 बन गया। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब भाई आपको निकालनी है QC की लेंथ, भाई मैं QC की लेंथ निकाल लेता, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो ये लेंथ तो मेरे पास 7 आ गई, लेकिन अगर ये पूरी लेंथ होती ना मेरे पास यहाँ से यहाँ तक तो मैं आराम से बता देता, लेकिन ये लेंथ मेरे पास है नहीं। तो मैंने क्या किया, मैं इस लाइन को यहां से आगे बढ़ाता हूं। देखना भाई ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था,
मैं इसको यहां से आगे बढ़ाता हूं और मैंने क्या किया कि यहां से इस तरीके की लाइन ड्रॉ करी जो कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाए। क्या बनाए भाई? राइट एंगल ट्रायंगल। यहां पर 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल बनाए। मैंने इस तरीके की लाइन ड्रॉ करी। और ये आप तब सोच पाओगे जब आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सीख रखी है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये आप तब सोच पाओगे जब आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सीख रखी है। ठीक है, बहुत कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप मेरी ज्योमेट्री की सारी क्लास लोगे तो शायद आप लोग भी ये चीजें सोच पाओ जिस तरीके से मैं सोचता हूं। तो अब देखना जरा ध्यान से, मुझे बताओ ये लेंथ और ये लेंथ दोनों बराबर है या नहीं है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल बराबर है। अगला पॉइंट देखना, क्यों बराबर है भाई? अरे ये तो वो रेडियस थी ना सर्कल की, अभी बताया मीडियन है। तो मैं ऐसे कहूं कि ये एंगल मान लीजिए थीटा है, तो बताना ये एंगल भी कितना होगा? तो आप क्या बोलेंगे? थीटा होगा। अब मुझे बताओ कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है या नहीं है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल पैरेलल है। क्यों? क्योंकि यहां भी तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है, यहां भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है, यानी ये जेड आकृति बन रही है और दोनों एंगल बराबर हैं। तो क्या हो गई भाई? पैरेलल हो गई। तो ये 90 तो मुझे बताना ये पैरेलल यानी ये भी पैरेलल, तो यहाँ भी जेड आकृति में बनने वाले एंगल बराबर होने चाहिए। कहेंगे बिल्कुल होने चाहिए। तो भाई ये कितना होना चाहिए? ये भी थीटा है यहाँ वाला, तो ये एंगल भी कितना आएगा? थीटा। दोबारा से समझने की कोशिश करो, मैंने कहा कि जेड आकृति बन रही है यहाँ पर, उल्टा जेड देखो, तो यहाँ पर थीटा बन रहा है, तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए? तो आप क्या बोलेंगे? थीटा होना चाहिए। ठीक है, चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ कि ये इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो। आपको मैं इन दोनों ट्रायंगल को इधर अलग से निकाल लेता हूँ। ये दो ट्रायंगल आप लोगों के पास में, इनको मैं अलग से निकाल लेता हूँ। बड़े इंपॉर्टेंट से ट्रायंगल है भैया। इस तरीके से ये आपके पास में दो ट्रायंगल है। कौन कौन से भाई? पी और यहाँ पे जी है और ये ए है, और ये क्यू से इसको आर एस नाम ले लो, ये एस में नाम दे देता हूँ इसको। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये आर हो गया। अब मुझे एक बात तो, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए या नहीं हुए? आप मुझे इतनी बात बता दो, दोनों सिमिलर हैं कि नहीं है? तो आप बोलेंगे भाई बिल्कुल सिमिलर का मतलब होता है ये एक एंगल 90, यहाँ भी 90, ये एंगल तो बराबर ही है, वर्टिकली अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण है, तो बराबर हो गया। तो दो एंगल बराबर, तो तीसरा जाहिर सी बात है अपने आप बराबर हो जाएगा। अब देखो यहां से ये 2 है और ये साइड कितनी है? 4 है, यानी यहां से 90 के सामने 2 और यहां से 90 के सामने 4, यानी इनकी ये ट्रायंगल सिमिलर तो हैं और इनकी साइड का रेशियो कितना है? 2:1 का रेशियो है। यहाँ पे 90 के सामने 4 है, इधर 2 है, तो क्या रेशियो हो गया साइड का? 2:1। तो सभी साइड का रेशियो 2:1 होगा। तो मुझे एक बात बताओ, पी आर की लेंथ कितनी दे रखी है? तो 1। यहां से इसके सामने पी आर 1 दे रखा है, तो यहां से इसके सामने कितना आएगा भाई? ये 1, तो ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ऐसे नहीं है तो आप ऐसे लेके देख लो, इस 90 के सामने कितना है भाई? 4, और वहां से 90 के सामने कितना? 2। इसमें आप इस एंगल के सामने देखोगे तो कितना आ गया? ए एस, और यहाँ से इस एंगल के सामने कितना आ गया? 1। तो यहाँ से ए एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ऐसे भी आप लोग इसको देख सकते हैं। तो हमारे पास ये लेंथ कितनी आ गई? 2 आ गई। सही बोलने लग रहा हूं? अब ध्यान से देखना भाई, अगला पॉइंट आप लोगों के पास में, हमारा जो चैलेंज था वो था कि मुझे क्यूपी निकालना है। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, मेरे पास इस क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका वो मैंने आप लोगों को बताया। अब मुझे एक बात तो, इसमें एक और कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, वो देखना। मैं आपसे कहूं कि एक ट्रायंगल है और उसका यहां से एक एंगल बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ कर रखी है, यानी ये थीटा और ये एंगल भी थीटा। तो मैंने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रही है, तो मुझे बताओ ये रेशियो, जैसे मैं कह दूं कि ये 3:4 है, तो ये लाइन का रेशियो भी कितना होगा? तो आप क्या बोलेंगे? 3:4। पता नहीं कितनी बार मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ में डिस्कस किया होगा ज्योमेट्री में। ठीक है, तो ये वाला ध्यान रखना आप लोग। तो यहां से देखो, इस ट्रायंगल में देखना भाई, इस ट्रायंगल में मुझे बताओ ये इसकी लाइन एंगल बाइसेक्टर है या नहीं है? थीटा थीटा। तो आप कहेंगे बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर है ना, तो ये देखो इस लाइन का ये 2 है, ये 4 है, यानी रेशियो कितना है? 1:2। तो इधर भी इनका कितना होगा भाई? 1 और 2 का रेशियो होगा। ये रेशियो लिखा हुआ 1:2, हमारे पास रियल वैल्यू अभी नहीं आई। तो पहले तो मैं इसकी ये जो है वैल्यू निकालता हूं। मैं इस ट्रायंगल को यहाँ पे निकाल लेता हूँ भाई, इस ट्रायंगल को यहाँ पे निकाल लेता हूँ। ये कौन सा ट्रायंगल है? ए एस और जी। इस ट्रायंगल को मैंने यहाँ पे निकाल लिया। मुझे बताओ ये साइड 2 है, ये साइड 4 है, तो इतनी सी बात बता दो कि ये साइड कितनी होगी? तो आप क्या बोलेंगे कि आप क्या करना भाई, ये हाइपोटेनस है, तो 4 के स्क्वायर में से आप 2 का स्क्वायर घटा दो, तो 16 में से 4 घटाएंगे तो 12 आएगा, यानी कितना आ जाएगा? 12 का अगर मैं अंडर रूट करता हूं तो मेरे पास आ जाता है 2√3, यानी जीएस आएगी 2√3। बाद में इसमें ये पॉइंट था यहाँ पर क्यों, और ये 2:1 यानी ये 1:2 का रेशियो है। तो मुझे पता है भाई इस लाइन को जो जीएस है ना पूरी लाइन, इसको 1:2 के रेशियो में कट करना पड़ेगा। तो मुझे तो सिर्फ इस क्यूजी लाइन से मतलब था, तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे क्यूजी लाइन चाहिए तो 2√3 इसको 2:1 में कट करना है, तो 1 और 2 इसे
टोटल 3 से तो डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई किससे कर दिया, क्योंकि क्यूजी चाहिए था तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसकी जो लेंथ आ गई वो मुझे बताना कितनी आ गई, तो आप क्या बोलेंगे 4/√3 इसकी वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई। बोलो मेरा पॉइंट ये समझ आया कि नहीं यार। अब अगला पॉइंट देखना, ये लेंथ कितनी होगी, तो हम ये लेंथ कैसे निकालेंगे, तो ये हाइपोटेन्यूज 2 का स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर घटा लो, यानी कितना आ जाएगा √3। 4 में से इतना घटा दिया √3। अब हमें क्या चाहिए था, हमारे पास QC की लेंथ हमें चाहिए थी, तो मैंने इस ट्रायंगल को यहाँ पे ले लिया, P और C और कौन सा आ गया Q। तो अब जैसे ही मैं इनकी लाइन लिखूंगा कि ये PQ कितनी आ गई 4/√3 और प्लस कितनी आ गई √3 और ये कितनी आ गई 7। अब आप QC आराम से निकाल सकते हो। बस इतना है कि ये वैल्यू जो है ना, मैंने ये जो वैल्यू रखी है यहाँ पर, ये आप जैसे चेंज करोगे एग्जाम में अगर वैल्यू है तो वो कैलकुलेशन इतना नहीं आएगा, लेकिन ये मैंने अपनी तरफ से मान के वैल्यू रखी, तो ये इस तरीके का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझो भाई, क्वेश्चन बड़ा अच्छा था और काफी मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं इसको कह सकता हूं, लेकिन आप अगर सोचोगे इसके बारे में तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता, बस आप लोगों के सोचने की जो कैपेसिटी है वो कहां तक है ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, और भी अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखना जरा, अब मैं थोड़ा आसान सा क्वेश्चन पे आता हूँ, ये भी बड़ा कमाल का क्वेश्चन है। क्या कहा अभी, चलिए देखते हैं कि AB = AD, यानी जो AB है ना वो AD के बराबर है। ये सबसे पहला पॉइंट है। ये 10 है, ये 50 है, ये 30 है, ये 90 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 60, तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट हमारे पास आ गया। अब चलिए मैं एक, यहां से आपको अक्स की वैल्यू चाहिए तो मैं इस पे परपेंडिकुलर डालता हूं। जैसे ही मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाला ना, तो मेरे पास एक चीज नजर आ गई, मैंने परपेंडिकुलर कैसे डाला। मैंने आपको बताया कि जब भी इस तरीके से लाइन बराबर दे रखी हो ना, तो आप ध्यान रखें कि वहां पे क्या बनाना, आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन है। ये बात मैंने आपको पता नहीं कितनी बार बताया कि ध्यान रखिएगा आप। चलिए, तो हमने क्या किया, जैसे ये बात मैंने देखी तो मेरे पास एक बात ध्यान में है कि दोनों लाइन बराबर, तो यहाँ पर देखो ये बराबर है, 90 डिग्री एंगल है। अब 10 डिग्री है तो मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, 90 बना दिया। अब देखना जरा, यहां से 90 के सामने बोलो भाई क्या है, तो आप कहेंगे भाई यहां से 90 के सामने क्या लिखा हुआ है, ये लाइन, और यहां भी 90 के सामने ये लाइन, यानी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो थे क्योंकि तीनों एंगल बराबर थे। अब लाइन भी बराबर हो गया, नहीं कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, तो भाई जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो आप मुझे बताओ इस एंगल के सामने ये कितना आएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, ये भी 80 आ जाएगा। तो अगर मैं इस 80 के सामने ये वाली लाइन मान लीजिए ए ले लेता हूं, तो बताना ये भी कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, ये भी ए हो जाएगा। सही बोलने लग रहा हूं भाई, ये भी ए हो गया। अब आप इस ट्रायंगल में आओ भाई, पूरे बड़े वाले में, इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाओ। इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ निकाल लेता हूं। ये पूरा ट्रायंगल देखो ध्यान से, इसको समझने की कोशिश करना। कौन सा है, ए, एच और कौन सा आ गया भाई, सी आ गया, जिसमें ये एंगल 30 डिग्री है और ये 60 है। आपको मैंने 30-60 का बताया कि अगर यहाँ पर ए है तो इस 90 के सामने कितना होता है भाई बताना, तो आप क्या बोलेंगे 2a होता है। 30 के सामने ए, 90 के सामने 2a, तो ये कितना बनेगा भाई √3 होता है 60 के सामने। तो मैं आपसे इतनी सी बात पूछूं कि यहां से 30 के सामने तो a लिखा हुआ है, तो 90 के सामने कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे 90 के सामने AC2a होगा। जिसमें से ये लाइन आपको कितनी दे रखी है, तो आप क्या बोलेंगे ये मुझे a दिया हुआ है, क्योंकि मैंने पहले ही माना है ये कॉन्ग्रुएंट दिखा के ये a माना था, फिर ये a हो गया उसी से। तो ये a है पूरा 2a, तो मुझे बताना ये भी कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे ये भी a होगा और ये भी कितना होगा भाई a होगा। बोलो मेरी बात समझ आई कि नहीं समझ आई। आपके पास में क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको मैं ऐसे निकाल लेता हूँ, इस ट्रायंगल को ध्यान से आप समझने की कोशिश करो। तो ये वाला ट्रायंगल है, इसको मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। कौन सा था भाई, ये आ गया C और ये आ गया D और ये आ गया A। इस तरीके से इसको मैंने निकाला। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है और ये वाली साइड A है, ये वाली साइड A है। ध्यान से समझने की कोशिश करो क्वेश्चन को कि 90 डिग्री है और ये A है। आप मुझे एक बात बताओ, ये एंगल आपको दे रखा है 10 डिग्री और ये दिया हुआ x डिग्री। मैंने आपको एक बहुत अच्छी सी बात बताई थी कि जब भी कभी किसी ट्रायंगल के सामने वाली इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे अगर परपेंडिकुलर डाला जाता है और वो इसको अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, तो वो तभी होता है जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो। ये कितनी बार पॉइंट बताया मैंने आपको। तो 90 डिग्री है और आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो यहाँ पर 10, तो मुझे बताना ये भी कितना, ये दोनों साइडें बराबर हो जाएगी, आइसोसेलेस है तो ये 10, तो बताना एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 10 डिग्री आपका आंसर हो गया एक्स की वैल्यू। बड़ा कमाल का क्वेश्चन था, बातें आप लोग समझिए, काफी अच्छे और काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को समझना आप लोगों को पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था। कोशिश करो भाई समझने की, कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है,
चलिए भाई कोशिश करते हो तो एक और कमाल का क्वेश्चन आपके लिए। भाई क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, पहले बता दूं आपको, इसलिए आप एक एक बातें ध्यान से समझते जाइए। देखना जरा इस क्वेश्चन, इनमें जितने भी मैंने क्वेश्चन है ना, ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इनमें वो सारे कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं जो आप लोगों ने जियोमेट्री में पढ़े हैं। इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूं। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है और मैं आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन करवा रहा हूं तो आपको ऐसा लगे भाई ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। भाई मुझे भी पता है कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है वो एग्जाम में नहीं आता, लेकिन अगर आप उन क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हो ना एक बार, तो फिर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप कभी ये करके देखना, इसको रियलाइज करके देखना कि आप अगर अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोल्व कर पाते हो ना, तो फिर आप ये छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं ना, इनको आप सेकंडों में उड़ा देते हो, इतने आसानी से आप बता देते हो भाई ये क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व होगा। आप जैसे ही क्वेश्चन देखोगे ना तो आपके दिमाग में ये आ जाता है यार ये क्वेश्चन तो ऐसे सोल्व हो जाएगा। समझ रहे हो, एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हो, अगर आपने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रखे हैं तो आप इजी इजी क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपको देखते ही पता चल जाता है कि ये इस तरीके से सोल्व होगा, और फिर आप उसको सेकंडों में सोल्व कर देते हो। समझ रहे हो मेरी बातों को? सेकंडों का मतलब ये नहीं है भाई आप 5-7 सेकंड में सोल्व कर दो, ये ऐसे नहीं होते भाई, 5-7 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व नहीं होते हैं, कम से कम 30 सेकंड क्वेश्चन सोल्व करने में लग जाती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, 5 या 10 सेकंड 15 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व नहीं होता। अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट पता है और आप अच्छे से सोल्व कर रहे हो तो कम से कम 30 सेकंड लग जाती है। हो सकता है कि 30 सेकंड से ज्यादा भी टाइम लग जाए, लेकिन इतना तो मान के चलिए कि क्वेश्चन सोल्व करने में 30 सेकंड तो लगेंगे। ये जो आप लोग सुनते हैं ना कि 15 सेकंड में क्वेश्चन, 5 सेकंड में क्वेश्चन, 1 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर, ये वो कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप कभी सोच कर देखो यार, क्वेश्चन पढ़ने में कम से कम 5-7 सेकंड तो हमारे चले जाते हैं, तो उसका सॉल्यूशन देना तो अलग बात है। समझ रहे हैं, 5-7 सेकंड तो हमारे क्वेश्चन सोल्व करने में चले जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होते 5-7 सेकंड में। अगर 5-7 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व होता तो फिर कोई भी एग्जाम मान लीजिए उसमें 100 क्वेश्चन है, ठीक है, तो 5-7 सेकंड मतलब 500 सेकंड हुए, इतने में पेपर खत्म। उसने उन्होंने 2 घंटे टाइम दिया तो आपने तो इतने देर में इसको खत्म कर दिया। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि आप 5-7 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व कर पाओ। 5-7 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व नहीं होता, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस अच्छी करते हो तो आप आराम से क्वेश्चन सोल्व कर पाते हो। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कितने कॉन्सेप्ट यूज हैं, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो कि आपको इसमें क्या क्या नजर आ रहा है। मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये एंगल अल्फा है और ये एंगल अल्फा है और ये 90 डिग्री एंगल है और ये 90 है, तो भाई ये भी 90 होगा। ठीक है, एक मुझे बड़ा जबरदस्त पॉइंट नजर आया यहाँ पे कि ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों लाइनें पैरेलल हैं। नजर आ गया आपको कि ये दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल है। मतलब कहीं ना कहीं इन पैरेलल लाइन का यूज क्वेश्चन में जरूर हुआ है, कहीं ना कहीं यूज हुआ है। तो देखो जरा करते हैं यूज, तो आगे की बात है। ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, तो आपके पास ये अल्फा अल्फा एक 90, यानी ये एंगल भी तो बराबर होगा, कितना भी होगा बराबर। यानी ये ट्रायंगल और पूरे बड़े वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं कि नहीं है, मुझे एक बात बता दो। तो आप कहेंगे बिल्कुल सिमिलर है। अब चलिए अब अगले पॉइंट पर आ जाते हैं कि AP इक्वल टू 4, ये AP आपको 4 दिया हुआ था, ON 3 दिया हुआ है, ये मैं मान लेता हूं A और ये मैं मान लेता हूं B। आप मुझे बताओ कि ये दोनों ट्रायंगल, ये वाला और ये पूरे बड़े वाला ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल सिमिलर है। तो इस लाइन को मान लो आपसे क्या पूछा है कि देन फाइंड PO, तो इस PO को मैं x मान लेता हूं, कहीं कुछ और तो x नहीं मान रखा, नहीं चलो ये x मान लिया मैंने। तो आप देखेंगे कि यहां पर देखना जरा ध्यान से, इसमें 90 के सामने बोलो कितना आया हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे 90 के सामने यहाँ पर A है, और इस बड़े वाले में 90 के सामने कितना है, तो आप क्या बोलेंगे बड़े वाले में 90 के सामने ये पूरी लाइन है। तो बड़े वाले में 90 के सामने क्या है अभी, तो आप क्या बोलेंगे A प्लस B है, और छोटे वाले में 90 के सामने, तो छोटे वाले में 90 के सामने A है, इक्वल टू। अब मुझे एक बात, तो बड़े वाले में इस एंगल के सामने कितना है, तो आप क्या बोलेंगे इसके सामने x लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो इस एंगल का मैंने कुछ भी नाम नहीं दिया, आप चाहो तो इसको अल्फा तो दिया हुआ है तो बीटा नाम दे दो इसको, और इसको भी बीटा नाम दे दो। तो यहां से बीटा के सामने कितना लिखा हुआ बड़े वाले में x, इधर बड़े वाले की साइड लिखे तो यहाँ भी बड़े वाले के लिखो x, और यहाँ से बीटा के सामने कितना लिखा हुआ है, यहाँ भी भाई बीटा के सामने लिखा हुआ है 4। सही बोलने लग रहा हूँ? ये पॉइंट आपके सामने, अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं तो आ जाएगा 1 प्लस B अपॉन A, ये वैल्यू मेरे पास निकल कर आ गई, इक्वल टू कितना हो गया x/4। आपको किसकी वैल्यू चाहिए भाई, आपको x की वैल्यू चाहिए। अगला पॉइंट देखना, आपका क्वेश्चन यहां से खत्म हो गया। भाई मैंने एक बात बोली थी आपको कि कहीं ना कहीं ये जो पैरेलल लाइन है ना, ये दोनों, ये आपके कहीं ना कहीं काम आएगी जरूर, अगर दी है तो काम जरूर आएगी। तो देखना जरा, मुझे बताओ यहां अगर ये पैरेलल लाइन है तो इस ट्रायंगल में देखना, मैंने आपको बोला था ना कि पैरेलल लाइन होती है वो एक कटर की तरह काम करती है, इस तरीके से, मतलब ये काट देती है इस ट्रायंगल को पूरा। किससे काट देती है, जिस तरीके से यहाँ पे A और B का रेशियो है ना, A अपॉन B का रेशियो,
यही रेशियो इधर आएगा x/3, यानी a/b बराबर x/3 बन गया। तो मुझे बताना b/a बराबर कितना आ जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे 3/x आ जाएगा। भाई बात तो एक ही है, उल्टा कर दो इसको। तो यहाँ से b/a की जगह मैं 3/x लिख सकता हूँ, तो इक्वल टू कितना आएगा 3/x इक्वल टू x/4। अब आप जैसे ही इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी x की वैल्यू, और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। करके देख लो, वैसे मैं बता देता हूँ। ये आ जाएगा 4x और प्लस 12 और इक्वल टू कितना आ जाएगा x², यानी आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा x² माइनस 4x और माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये 12 आएगा तो इसको तोड़ लेना, एक तो माइनस 6x और प्लस 2x में टूट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसका आंसर आराम से निकाल लोगे। ये क्वेश्चन था, बड़ा कमाल का क्वेश्चन था, लेकिन आप सीखोगे चीजों को तो आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएगी। अब एग्जाम में मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से आता है, तो आप अगर यहाँ पे आप ये सोच पाते हो ना, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आया और आप ये सोच पाते हो कि ये दोनों लाइनें पैरेलल होगी, इतना अगर आप सोच पाते हो क्वेश्चन में, इस तरीके के क्वेश्चन में, तो एग्जाम में जो आसान क्वेश्चन होंगे ना, उनमें ये चीजें सोच पाना बहुत ईजी होगा। ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि एग्जाम में चीजें सोच पाना बहुत ईजी होगा अगर आप यहाँ पे अच्छी चीजें पढ़ के जाते हो ना तो। वरना अगर यहीं पे आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के चले गए ना, बोले कि हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के चले गए और हमारा आगे हम जाके पूरे एग्जाम के मतलब पूरे के में से पूरे नंबर ले आएंगे, तो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने से पूरे में से पूरे नंबर नहीं आते हैं। सिर्फ आपको बहुत कुछ चीजें सीखनी पड़ती है, तब जाके पूरे में से पूरे नंबर आते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलो भाई, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। अब एक ये कमाल का क्वेश्चन, ये देखना जरा, क्या है कि AM इक्वल टू MB, यानी AM और MB बराबर है, AM और ये MB बराबर है, ठीक है। BN इक्वल टू MC, BN और NC भी बराबर है। ये क्या हुआ इसका मतलब, आप मुझे बताओ। ये बराबर है मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। जाहिर सी बात है भाई, आपको बताया था मैंने कि 1:1 में 1:1 में तो पैरेलल लाइन ही कट करती है, और पैरेलल लाइन ही कट नहीं करती। ये 1:1 है, ये 1:1 है, यानी अगर मैं इस पूरी लाइन को, यहाँ वाली पूरी लाइन को 2x मान लूँ ना, तो ये इसकी हाफ हो जाएगी, x हो जाएगी, क्योंकि ये 1 तो पूरी 2 है, तो रेशियो बनेगा 1:2, तो ये भी 1, ये भी कितना बनेगा 2। इस बात का ध्यान रखना। ये सबसे पहला पॉइंट आपके जहाँ पे ध्यान में आए वहां पे लिखो, पूरी 2x ये x हो गई। इसको मैं मान लेता हूँ y, ये लाइन मैंने मान ली भाई। अब क्या बोल रहा है कि एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी का एरिया इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एमएनक्यू, इसका डबल है इसका एरिया। तो आप मुझे बताओ कि मैंने क्या किया, दोनों लाइनें पैरेलल, तो मैं अगर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल दूं, अगर इस पे परपेंडिकुलर डाल दूं, तो मुझे इस बात का पता है कि दोनों लाइन पैरेलल है, यानी यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ भी परपेंडिकुलर, सही बोल रहा हूँ। तो अगर इसको मैं हाइट h मान लूं, तो मुझे एक बात बताना, ये 1:1 के रेशियो में कट कर रहे लाइन और पैरेलल है, तो यहाँ वाली भी कितनी होगी, h होगी। पता नहीं कितनी बार ये मैंने बात बताई आपको कि ये कट्टर की तरह काम करती है पैरेलल लाइन। यहाँ 1:1 रेशियो, तो इसके बीच में आने वाली सभी लाइन को 1:1 के रेशियो में कट कर देगी, ठीक है। तो अब आप मुझे बताना, आपसे पूछा कि इसका एरिया डबल है, तो पहले तो मुझे इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताओ। आप ध्यान से देखो तो एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम मतलब क्या होता है, जिसकी दो साइडें पैरेलल हो। तो ट्रेपेजियम का एरिया बोलना जरा क्या है, तो आप क्या बोलेंगे 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी x प्लस वाई, और इंटू कितना हो गया भाई, x प्लस वाई इंटू हाइट इसकी h है, और इसका दुगुना, इसका दुगुना, ये देखो लिखा हो ना, इसका दुगुना बराबर होगा एबीसी का एरिया। 1/2 इंटू एबीसी का एरिया कितना होगा, बेस कितना है अभी इसका, ये इधर ले लो 2x, और इंटू हाइट कितना लिखा हुआ है 2h, इसका हाइट लिखा हुआ है 2h, इसके बराबर होगा। ये क्वेश्चन ने दे रखा है। तो आपसे क्या पूछा था, mn रेशियो पीओ आप लोगों से पूछ रखा है कि आप मुझे mn रेशियो पीओ बताओ, यानी x और y का रेशियो आप मुझे बता दो कि कितना आएगा। यही तो पूछा आपने, x और y माना है, तो x और y का आप मुझे रेशियो बता दो कितना होगा। तो भाई ये आपके सामने पड़ा है कि s से तो s कैंसिल हो गया, 2 से 2 यहाँ पे चला गया, ये 2 से 2 यहाँ पे चला गया एक, तो 2x बचा। तो इससे अगर आप मल्टीप्लाई करके देखते हो तो यहाँ से तो 2x बच गया, और यहाँ से कितना बच गया अभी x प्लस वाई। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया अभी, यहाँ से 2x, तो x जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसका मतलब इनका रेशियो कितना आएगा भाई 1:1, क्योंकि दोनों बराबर हो जाएंगी, ठीक है। देखो क्वेश्चन में यही तो लिखा हुआ है कि इनका मुझे रेशियो बताओ, तो बराबर होगी तो रेशियो क्या बताएं, बराबर का मतलब बराबर, 1:1 रेशियो। समझ रहे बातों को। तो इस बात का ध्यान रखना, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी, सोचने लायक क्वेश्चन था। दिमाग लगाओ और क्वेश्चन को सोल्व करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखिए भाई, ये भी बड़ा कमाल का क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है, कमाल का और बहुत आसान है। पहली बात तो देखो कैसे, इसने कह रखा है कि एपी और पीबी बराबर है, एपी और पीबी बराबर है, और बी क्यू और क्यू सी भी बराबर है। और क्या कह रहा है,
और ए आर, मतलब ए से लेकर आर तक, और आर सी ए भी बराबर है। यानी ये सारे के सारे मिड पॉइंट को ये सर्कल टच कर रहा है। तो मिड पॉइंट को टच कर रहा है, तो अगर मैं इसको मिलाऊं तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो लाइन है ना ये इसके पैरेलल है, हालांकि लग नहीं रही लेकिन पैरेलल है कंफर्म। और इसको मिलाऊं तो ये भी देखो मिड पॉइंट को कट कर रही है, यहां से ये लाइन भी इसके मिड पॉइंट को कट कर रहा है, मतलब ये भी पैरेलल है। आगे देखना ये लाइन, ये भी इसके मिड पॉइंट को कट कर रही है, यानी ये भी पैरेलल है। तो होगा क्या वो देखना आप मुझे एक बात बताओ कि ये एक्स है, इस एंगल को मैं वाई मान लेता हूँ, इसको मैं जेड मान लेता हूँ, तो मुझे एक बात का पता चल गया कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना होगा, ट्रायंगल के सभी एंगल 180 डिग्री। पहला पॉइंट। आपसे पूछा था कि आप मुझे एक्स की वैल्यू बताओ कितना होगा। मुझे एक बात तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल है या नहीं है, तो आप कहेंगे बिल्कुल पैरेलल है भाई दोनों लाइन। सेम इसी तरीके से ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है या नहीं है, तो 1:1 के रेशियो में कट कर रहे, पैरेलल है। मतलब ये तीनों लाइनें कहीं ना कहीं लाइंस के पैरेलल है। तो मैं कहूँ कि ये एंगल y है, तो मुझे बताना ये लाइंस के पैरेलल यानी ये एंगल भी कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, ये भी y होगा। सही बोलने लग रहा हूँ। सेम इसी तरीके से देखना, ये लाइन और ये वाली लाइन भी तो पैरेलल है, तो जैसे ही पैरेलल है तो मैंने देखा कि ये एंगल z है, तो मुझे बताना ये भी कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, ये एंगल भी z होगा। तो ये z ये y इस लाइन पे पूरा एंगल कितना बनता है, तो आप कहेंगे पूरा 180 बनता है। तो 180 बनता है, मतलब 180 बनाने के लिए आपने y प्लस z तो जोड़ दिया, तो बताओ क्या बाकी है, तो x बाकी है, यानी ये एंगल कितना हो गया x। और अब आपको पता चल गया होगा कि एक सर्कल में एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, एक सर्कल में एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, और इस सर्कल में जो क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है उसके अपोजिट एंगल का सम कितना है भाई, 2x, और वो होता है 180 डिग्री। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। खत्म हो गया क्वेश्चन। आई मेरी बात समझ क्या कहने लग रहा हूं मैं, बड़ा कमाल का क्वेश्चन था, आप समझने की कोशिश करो। और अगर आपको यहां से छोटी सी बात समझ आए ना, तो जो PQ है ना वो इस सर्कल का डायमीटर है। समझ लो डायमीटर क्यों है, क्योंकि x जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और सर्कल में 90 डिग्री का एंगल डायमीटर ही बनाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन को समझें और बाद में कोशिश करें क्वेश्चन सोल्व करने की। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन कमाल के हैं और बड़े आसान भी हैं, बस आप चीजों को समझते जाइए। ये देखना जरा, ये क्वेश्चन भाई, इस क्वेश्चन को करके मुझे बहुत मजा आया था, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि MA इक्वल टू 12, MA ये 12 है, यहां वाली लाइन 12 दे रखी है, और NC इक्वल टू 6, तो आपको EF की लेंथ बतानी है। भाई ध्यान से समझने की कोशिश करना है इस क्वेश्चन को। और ये 90 डिग्री एंगल है, और ये 90 डिग्री इस क्वेश्चन में कमाल दिखाएगा। मैंने इस लाइन को मिला दिया, आप चाहो तो इसको मिला दो, इसको मिला दो, मैंने इस लाइन को मिला दिया। मुझे एक बात का पता है कि ये इनके मिड पॉइंट्स हैं, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, और ये वाली लाइन ले आया मैं यहाँ पर, ये लाइन जो MC थी, ये वाली लाइन, मैं इस लाइन का एक मिड पॉइंट देखता हूँ भाई। इस लाइन का मान लीजिए ये मिड पॉइंट है, ये मान लीजिए इस लाइन का मिड पॉइंट है MC लाइन का, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर है, ये मैंने मिड पॉइंट ले लिया इसका। अब भाई मैंने क्या किया, मैं इस मिड पॉइंट को यहां से मिला देता हूँ इस तरीके से, और इधर इस पॉइंट से मिला देता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट से मिला देता हूँ। आप मुझे बताओ इस ट्रायंगल को देखो, अब आप इस वाले ट्रायंगल को, इसमें आ जाओ, इस ट्रायंगल में। मुझे एक बात बताओ, इस ट्रायंगल में आपने एक चीज दे रखी है कि ये इसके मिड पॉइंट को मिला रही है लाइन, यानी 1:1 का रेशियो है, यानी मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन यहाँ पे अगर 12 है, तो ये इसका हाफ हो जाएगी, कितनी हो जाएगी भाई, 6। कितनी बार ये बात बताई, अभी ऊपर ही बताई थी ये वाली बात, तो कितनी बार क्या। सेम इसी तरीके से आप इस ट्रायंगल में आओ, ये वाले में, भाई ये लाइन इसकी मिड पॉइंट को मिला रही है, आप ध्यान से देखो तो ये मिड पॉइंट और ये भी मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट को मिला रही है, ये 6 है, तो मुझे बताना है कितना हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, 3। आपसे EF की लेंथ पूछी थी, मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा भाई। कैसे होगा 90, मैंने कैसे पता करा, तो चलिए बताता हूँ कैसे पता करा। इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ा दूं ना, इस लाइन को ऐसे, इस तरीके से इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ा दूं, चलो ऐसे बढ़ा देते हैं नॉर्मली, इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ा दूं ना यहाँ से, तो इस तरीके से आगे जाएगी ये लाइन। ठीक है, और हमें पता है कि ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये इसके पैरेलल होगी, इसके। क्यों होगी भी, क्योंकि मिड पॉइंट को मिला रहे तो पैरेलल होगी। सेम इसी तरीके से ये जो लाइन है ना, ये भी इस तरीके से आगे जाएगी, तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी। ठीक है, इसके पैरेलल होगी। तो आपने पता लगा कि ये लाइन पैरेलल है, ये वाली और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो जैसे ही ये लाइन है पैरेलल है, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये भी कितना बनेगा, 90 बनेगा, यानी ये भी 90 बन गया। सेम इसी तरीके से ये वाली जो लाइन है ना, वो इस लाइन के पैरेलल है, यानी जैसे ही ये पैरेलल हुई, तो मुझे एक बात बताओ, ये 90 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना बनेगा, 90 डिग्री, यानी ये भी कितना होगा, 90।
सही बोल रहा हूँ? तो इससे ये जो क्वाड्रिलेटरल बना उसके 3 एंगल 90, तो ये भी कितना बन जाएगा 90, यानी ये एंगल भी कितना हो गया 90 डिग्री। तो अब मुझे बताना आप EF कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि EF इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस इसको है, तो 6 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा EF स्क्वायर। आप EF की वैल्यू निकाल लेंगे। कितना कमाल का क्वेश्चन था ना। कोशिश करो क्वेश्चन को समझने की, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इस तरीके का क्वेश्चन और इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, जो कि बड़े आसान होते हैं, लेकिन सोचना बहुत पड़ता है इन क्वेश्चंस में, है ना। दिमाग लगाना पड़ता है, तब जाके आप सोल्व कर पाते हैं। तो ये तो दिमाग तो तभी लगा पाएंगे जब आप चीजों को पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, चलिए भाई, उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। ये देखना जरा, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इतना आसान है कि आप इस क्वेश्चन को आराम से देखते ही सोल्व कर सकते हो। इतना आसान क्वेश्चन है कि x की वैल्यू, इफ ABC इज इफ ट्रायंगल ABC एंड BTE आर इक्विलेटरल, यानी ये दोनों इक्विलेटरल है, तो आप x की वैल्यू बताओ। भाई इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप में से कोई भी एक आंसर देता है इसका। बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन है, इसका आंसर जरूर दें। और ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ भाई आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और बहुत ही अच्छी क्लास थी भाई। काफी अच्छे क्वेश्चंस थे, इतना मैं आपको बता दूं। इतना आसान नहीं था, कम से कम चीजें आप लोग अगर समझते हो, चीजें आप लोगों को समझ आती है, तो क्लास आसान ही है। लेकिन चीजें काफी अच्छी थी, कॉन्सेप्ट काफी अच्छे यूज हुए। और एक तो जो कॉन्ग्रुएंसी वाला कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, बहुत सी एग्जामों पे ये क्वेश्चन देखने को मिला है, तो आप उस क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, जो जहाँ पे मैंने कॉन्ग्रुएंसी का यूज किया है। तो उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। और अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और क्लास को लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, तो भाई चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए थैंक यू।